Welcome to Webline. शौचियो कहती है कि अगर मैं उस कमीने इंसान से नहीं मिली होती तो आज मेरी माँ जिंदा होती। उस आदमी की वजह से मेरे सारे सपने टूट गए। मेरी माँ के मर जाने के बाद मुझे पता लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जब ये बात सबको पता लगी तो मुझे ग्रैंडपा और कॉलेज दोनों को ही छोड़ना पड़ा, क्योंकि मैंने फैसला किया था कि मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। यह स्टोरी सुनकर जुआन रोने लगता है। वो कहता है कि शौर्य प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। शौचियो कहती है कि ये तुम कर क्या रहे हो। वो कहता है कि यहीं पर ही रुकना, मैं अब भी आया। 30 मिनट के बाद जुआन वापस आता है। वो कहता है कि मैं इस कड़े को लेने के लिए गया था। इस पुश्तैनी कड़े को मेरी ग्रैंड माँ ने मेरी माँ को दिया था एंड आज इस कड़े को मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। शौचियो कहती है कि रुको ज़रा, अभी मैं शादी के लिए नहीं मानी हूँ। तो वो कहता है कि शादी को इग्नोर करो, बस तुम इस कड़े को पहन लो। फिर जुआन अपनी और शौचियो की एक सेल्फी लेता है एंड अपने पेरेंट्स को ये सेल्फी भेज देता है। वो कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि हमारी एक सेल्फी अपने पेरेंट्स को भेज रहा हूँ। वो कहती है कि क्या कहा, तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। शौचियो उसका फ़ोन छीनने के लिए जाती है। तभी ही जुआन को उसके डैड का मैसेज आता है। जुआन उस मैसेज को काफ़ी ज़्यादा ध्यान से पढ़ रहा था। तो शौचियो कहती है कि क्या तुम्हारे डैड इस बात से डिसएग्री हो गए। तो जुआन कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे शौर्य, तुम किसी लैंग बिंग वैन नाम के बंदे को जानती हो, उससे तुम्हारा क्या रिश्ता है। मेरे फादर भी एक नाइट है, तो इसलिए उसने इस बंदे पर इन्वेस्टिगेशन की एंड उसे पता चला कि ये बंदा ड्रग्स का कारोबार करता है। शौचियो कहती है कि वो मेरी माँ का कज़िन है। मेरी फैमिली में पहले ही एक दाग लग चुका है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे रॉयल फैमिली में कोई भी नहीं अपनाएगा। मुझे पता ही था कि ये खुशियाँ ज़्यादा देर तक नहीं टिकने वाली है। अब मुझे यहीं पर ही रुक जाना चाहिए। वो उसका कड़ा उतारने वाली थी। तो जुआन कहता है कि रुको, ऐसा कुछ भी मत करना। तुम फिर से भागने की ट्राई मत करो, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ एंड ये बात तुम्हें कभी भी नहीं भूलनी है। और जहाँ तक लैंग बिंग वैन की बात है, तो अगर हम उसे पकड़ लेंगे तो उसका तुम्हारी फैमिली से कोई भी लेना देना नहीं होगा। फिर तुम्हारी फैमिली में कोई भी स्टैंड नहीं रहेगा। शौचियो सोचती है कि लड़के जब गुस्सा होते हैं तो ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर आज जुआन मुझ पर गुस्सा कर रहा है तो मुझे इतना ज़्यादा अजीब क्यों लग रहा है। वो जुआन को पकड़ती है एंड उसे किस करती है। फिर वो अलग होकर कहती है कि लगता है कि मैं बीमार पड़ गई हूँ। जुआन उससे कहता है कि कहाँ दर्द हो रहा है, कि तुम्हारा सिर दुख रहा है। तो वो कहती है कि मेरे हेड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर प्रॉब्लम तो मेरे दिल में है। मुझे डर लग रहा है कि मैं तुम्हें कहीं खो ना दूँ। यह सुनकर जुआन हंसने लगता है। शौचियो कहती है कि तुम हंस क्यों रहे हो। तो जुआन कहता है कि शौर्य, तुम ना कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हो। यह सुनकर वो उसे मारने के लिए चाहती है। जुआन कहता है कि तुम इडियट हो एंड ये तुम्हारी बीमारी मेरे अलावा इस दुनिया का कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। इतना कहते ही वो उसके गले लगता है। तभी ही वहाँ पर कोई आता है। शौचियो कहती है कि तुम्हारे डैड ने क्या आधी रात में किसी को यहाँ पर जांच पड़ताल करने के लिए भेजा है। सो गाइस, इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।